हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसके हम लेक्चर नंबर 4 में आ चुके हैं और इसके अंदर हम डिफेक्ट रिमूवल मेथड्स की बात करेंगे कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में आपका जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उसमें अगर डिफेक्ट आ जाता है तो आप उसको किस किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो एक्चुअली आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में आपने इन दो ही चीज़ों पे फोकस करना होता है कि या तो डिफेक्ट को आने ही ना दो, और जब आ गया है तो उसको रिमूव कर दो। बस यही दो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपका मेजर फोकस हमेशा से रहता है। अब अगर हम बात ये करें कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर डिफेक्ट को आने ही ना दो, यानी कि डिफ़ेक्ट की प्रिवेंशन कैसे की जाए। डिफ़ेक्ट प्रिवेंशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और हमारा मेजर फोकस वही होना चाहिए, और उसी के ऊपर हम आगे आने वाले वक्तों में आगे आने वाले लेक्चर्स में बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम डिफ़ेक्ट रिमूवल के जो मेथड्स हैं उसको आज के लेक्चर में हम देख लें और थोड़ा सा स्टडी कर लें, और हम चलते हैं लेक्चर के अंदर आगे की तरफ। तो आपके पास डिफ़ेक्ट रिमूवल के दो मेथड होते हैं, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है टेस्टिंग मेथड। अगर हम बात करें कि ये इंस्पेक्शन मेथड क्या है, तो उसमें हम आगे चलते हैं और इसको स्टडी करते हैं। अब इंस्पेक्शन बेसिकली क्या होता है। इंस्पेक्शन से मतलब ये होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स हैं उनको आप जो है क्रिटिकली एग्जामिन करते हो, आप उनको करीब से देखते हो, उन पे गौर करते हो और उसके अंदर से एरर्स निकालने के लिए जो है मतलब किसी भी तरीके से एरर निकालने की कोशिश करते हो। अब वो किस चीज़ के अंदर आप ये सब कुछ करते हो, आप सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के अंदर भी करते हो ये काम, आप सॉफ्टवेयर के जो टेस्ट प्लान्स बनाते हो उनमें भी ये काम करते हो, आप सॉफ्टवेयर का जो कोड लिख रहे होते हो आप उसके अंदर भी काम करते हो, उसको क्रिटिकली रीड करते हो। तो इसको आप एक इंस्पेक्शन कहते हो। अब ये इंस्पेक्शन कौन करता है, ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है उसमें कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस होते हैं, और वो क्या करते हैं कि उन सब की ज़िम्मेदारी लगा दी जाती है कि एक को बोल दिया जाता है कि जी आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितना भी कोड लिखा जाएगा आपने उसको बड़ी ही तनकीदी निगाह से, आपने उसको बड़ी क्रिटिकल वे के अंदर आपने उसको देखना है, और उसके देख के आपने उसके अंदर से एरर्स और उसमें पॉसिबल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके निकालना है। आपका ये काम है। दूसरा कोई इंस्पेक्टर होगा, उसकी ड्यूटी लगा दी जाएगी डिज़ाइन पे, क्या आपने सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को बड़े गौर से देखना है और इसको जो है पूरा ऑब्ज़र्व करना है, और इसके अंदर से किसी तरीके से जो भी एरर्स आपको नज़र आते हैं आपने उनको पकड़ के निकालना है। तो इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं कि वो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लेवल्स पे कोड की, डिज़ाइन की, डॉक्यूमेंट्स की, टेस्ट केसेस की इंस्पेक्शन करते रहते हैं। और इंस्पेक्शन के अंदर यही होता है कि इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, ह्यूमन इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो आपका इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर फिर किया ये जाता है कि जिस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है उसको साथ ही साथ फिर जो है रिमूव भी किया जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंस्पेक्शन के अंदर आपने प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया तो अब आपका एक काम बनता है कि आप उसको रिमूव कर दें। तो ये इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन आप रिक्वायरमेंट्स की भी करते हैं, आप डिज़ाइन की भी करते हैं, आप कोड की भी करते हैं, जो टेस्टिंग करने के लिए आपने टेस्ट प्लान बनाया है आप उसकी भी करते हैं, और यूज़र डॉक्यूमेंटेशन जो आप लिख कर दे रहे होते हैं यूज़र को अपने सॉफ्टवेयर के लिए, उसकी भी आप इंस्पेक्शन करते हैं। अब रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन से आपको क्या अचीव होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर रिक्वायरमेंट्स को आप क्रिटिकली देखोगे और उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे किस में क्या क्या मिस्टेक्स हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उन प्रॉब्लम को दूर कर दोगे तो रिक्वायरमेंट क्लियर होंगी, तो उसकी बेस पे डिज़ाइन अच्छा बनेगा। लेकिन डिज़ाइन बनाते हुए डिज़ाइन लेवल पे कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसकी इंस्पेक्शन करते हुए, डिज़ाइन इंस्पेक्शन करते हुए आप उस मिस्टेक को निकाल दोगे। तो जब डिज़ाइन की मिस्टेक निकल जाएगी तो उसकी बेस पे कोड अच्छा लिखा जाएगा, मगर फिर भी कोड के अंदर कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको भी इंस्पेक्शन के अंदर पकड़ के निकाल दोगे, तो आगे फिर क्या होगा कि आप कोड लिख लेने के बाद टेस्टिंग पे चले जाओगे। तो कोड की आपने जो प्रॉब्लम्स थी वो आपने इंस्पेक्शन के दौरान निकाल दी, लेकिन उस टाइम पे भी गलती से कोई चीज़ शायद रह गई हो, तो आप टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट प्लान बनाते हो। तो आप पहले टेस्ट प्लान बनाओगे तो उसका भी रिव्यू किया जाएगा, उसको भी चेक किया जाएगा सही से बना है या नहीं। अगर उसमें कोई मसला है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा, और जब उसको ठीक कर दिया जाएगा तो फिर उसके ज़रिए जब आपके कोड की, आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाएगी तो वो एक्यूरेटली आपका
जो है डिफेक्ट पकड़ने के काबिल होगी, और वो टेस्टिंग को भी आगे जाके भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरे आखिर पे आ जाता है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि यूज़र की डॉक्यूमेंटेशन जो आप उसको देने जा रहे हो उसमें कहीं उसको मिसगाइड तो नहीं कर रहे, उसको कोई गलत स्टेप्स तो नहीं बताए जा रहे किसी चीज़ के, या फिर उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली वर्क करने की बजाय गलत तरीके से चलना शुरू हो जाए या गलत आउटपुट देना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को भी आपको एक इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को भी सही कराएं। लेकिन जब इंस्पेक्शन कर के भी आपकी सारी की सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं, आपको लग रहा होता है, लेकिन कर के भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रह गया होता है, तो जब अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के अंदर डाला जाता है तो उस वक्त उस प्रॉब्लम को निकाल लिया जाता है। तो इंस्पेक्शन के बाद आपकी डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग्स आ जाती हैं। उसमें आ जाती है यूनिट टेस्टिंग, फंक्शन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और ये तो मैंने चंद एक के नाम लिखे हैं। बेशुमार किस्म की टेस्टिंग्स हैं, बेशुमार किस्म की टेस्टिंग के फ़ेज़ हैं। उनके अंदर से जब आपका सॉफ्टवेयर गुजरता है तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, उसमें जो डिफेक्ट आ चुके होते हैं वो निकल जाते हैं। यूनिट टेस्ट में इंडिविजुअली अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके एक मॉड्यूल को चेक किया जाता है। फंक्शन टेस्ट में अगर आपके एक सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन आपने बनाया है, नया फीचर उसमें ऐड किया है, आप उसको चेक करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अगर आपने दो मॉड्यूल्स बनाए थे और उन दोनों को आपने जोड़ दिया एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो दोनों जुड़ के कैसा काम कर रहे हैं, आप इसको चेक कर लेते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग की अगर आप बात करते हैं तो आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर जब उस पर लोड पड़ता है, जब उसको ज़्यादा यूज़र एक ही वक्त में एक्सेस करते हैं, या फिर जब उसमें ज़्यादा डाटा डाल दिया जाता है तो उस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर डिफरेंट स्ट्रेस सिचुएशन में आपका सॉफ्टवेयर कैसा परफॉर्म करता है, तो आप ये टेस्टिंग लेवल पे चेक कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली दो ही चीज़ों पे घूम रही होती है। एक चीज़ ये होती है कि इस डिफेक्ट को आने ही ना दिया जाए, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर डिफेक्ट आ गया है तो उसको पकड़ लिया जाए। अब अगर डिफेक्ट आ गया है तो उसको पकड़ लिया जाए वाली जो बात है, वो उसके अंदर फिर आगे पकड़ने के दो तरीके आ जाते हैं, एक इंस्पेक्शन और दूसरा टेस्टिंग। अब इनके अंदर भी इंस्पेक्शन में ये है कि आपके सॉफ्टवेयर बनने की जो हर एक स्टेज है, उस स्टेज को बड़ी क्लोजली, बड़ी क्रिटिकल वे के अंदर इंस्पेक्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि उनको बड़ी तनकीदी निगाह से हर वक्त देखते रहते हैं, उसमें से एरर निकालते रहते हैं, उसमें से हर मसले को पॉइंट आउट करते रहते हैं। डिज़ाइनिंग फेज़ पे डिज़ाइनर से बोल के सही कराते रहते हैं, कोडिंग फेज़ पे कोडर से बोल के सही कराते रहते हैं, और फिर जब सारा का सारा वो काम कर लेते हैं तो फिर साथ होके टेस्टिंग करने के लिए पूरा टेस्टिंग का प्लान बनवाते हैं, और फिर उसमें जो मसले होते हैं उनको भी ठीक करवाते हैं। अब यहाँ तक तो काम 100% वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल उनकी इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो जब सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के बाद टेस्टिंग के फेज़ में डलता है तो रईसी कसर वहाँ से निकल जाती है, और आपका सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई गलती से डिफेक्ट आ भी गया है, डिफेक्ट प्रिवेंशन के मेथड अप्लाई करने के बाद भी, जो कि अभी आपने नहीं पढ़े, आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो डिफेक्ट प्रिवेंशन के मेथड अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है, कोई डिफेक्ट आता जा रहा है, तो इंस्पेक्शन से निकल जाएगा, और इंस्पेक्शन के हाथ से अगर बच के निकल गया तो टेस्टिंग जो है उसको पकड़ के उस सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल देगी। फिर उसके अंदर हम एक चीज़ और भी कर रहे होते हैं जिसका नाम है डिफेक्ट सीडिंग। अब डिफेक्ट सीडिंग में ये होता है ना कि आप विलफुल इंजर्शन ऑफ एरर्स इनटू अ सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल प्रायर टू रिव्यू, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग एक्टिविटी आप करते हैं। मींस ये कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को देते हैं इंस्पेक्शन के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, तो कुछ तो एरर्स वो होते हैं जो कि जेन्युइनली होते हैं, कुछ आप उसके अंदर जानबूझ के डिफेक्ट डाल देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। और इससे क्या होता है कि इससे ये भी पता चल जाता है कि आपके जो इंस्पेक्टर हैं वो कोड को सही से इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वो डिज़ाइन को सही से इंस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो आपके हर एक सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेसिकली आपके इंस्पेक्शन का प्रोसेस और इंस्पेक्टर्स भी इस तरीके से चेक हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस वो देखे बगैर ऐसे ही नज़र मार के कहते हैं हाँ ठीक है बस चलो आगे चलो, ये वाला चक्कर तो नहीं चल रहा कहीं। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए आप जानबूझ के कुछ डिफेक्ट ऐसे डालते हैं कि क्या ये डिफेक्ट इंस्पेक्शन लेवल पे पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। अगर पकड़े जाएँ तो इसका मतलब ये कि हाँ जी आपकी इंस्पेक्शन सही से चल रही है, और फिर कुछ एरर आप टेस्टिंग फेज से पहले डाल देते हैं जिससे ये पता चलता है कि टेस्टिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि देखें, जो एरर्स आपको पता ही नहीं है तो उनकी बेस पे आप क्या चेक करेंगे। लेकिन अगर आपने एक एरर खुद से डाल दिया और फिर वो टेस्ट प्लान आपका उस एरर को नहीं पकड़ पाया, तो दैट मीन्स कि आपकी टेस्टिंग सही से हो ही नहीं रही। तो अगर आपका डाला हुआ एरर नहीं पकड़ा गया तो पता नहीं कितने ही एरर होंगे जो कि हाथ से निकल गए होंगे। तो इसलिए ये डिफेक्ट सीडिंग जानबूझ के की जाती है आपके इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के प्रोसेस को चेक करने के लिए। हाँ, जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस
के मैनेजर बनते हैं और डिफेक्ट सीडिंग आप करते हैं तो इसमें आपको नाराज़गियों का भी सामना करना पड़ता है। जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं या फिर जो आपके टेस्टर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, वो आपसे नाराज़ भी होते हैं कि यार आप हमें चेक करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, क्या आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है, क्या आप जो है इस चीज़ को मतलब आप हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर या हम पे शक कर रहे हो, या इस किस्म की बातें फिर आपके सामने आने लगती हैं कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड सो ऑन। तो आपको डिफेक्ट सीडिंग जो है अपनी जॉब का हिस्सा समझते हुए और अपने जो रिलेशनशिप्स हैं आपके बाकी कोलीग से उनको बचाने के लिए इस तरीके से करनी पड़ती है कि वो इतनी जेन्युइन लगे कि उनको ये रियलाइज़ ना हो कि आपने सीडिंग की है, और जब वो कैप्चर हो जाए तो आपको ये पता चल जाए कि वो काम सही से हो रहा है, या फिर अगर कैप्चर ना हो तो आपको पता चल जाए कि काम सही से नहीं हो रहा, और आप उनको थोड़ा सा खींच सकें और उनकी थोड़ी सी क्लास ले सकें कि यार ये डिफेक्ट्स थे, मेरी नज़र में आ गए, आप लोगों को क्यों नहीं दिखे। तो बेशक आपने खुद डाले थे इसलिए आपकी नज़र में आ गए, लेकिन आप उनको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये है डिफेक्ट सीडिंग का लेवल। और फिर डिफेक्ट की सिक्योरिटी का भी, सिवेरिटी का भी एक लेवल होता है कि मतलब वो कितना एक शिद्दत वाला डिफेक्ट है, और उसको उस लेवल पे ही डील किया जाता है। हर डिफेक्ट को इक्वल लेवल पे जो है तवज्जो नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे अगर लेवल 1 का है तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपका मुकम्मल सॉफ्टवेयर सिस्टम फेल हो सकता है, तो डेफिनेटली इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व किया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी पे आपका आ जाता है ऐसा जिसके अंदर मुकम्मल सॉफ्टवेयर तो नहीं फेल हुआ लेकिन काफ़ी सारे मेजर फंक्शन जो है उसके बंद हो गए। फिर तीसरे लेवल पे आपका आ जाता है माइनर प्रॉब्लम के, छोटे मोटे प्रॉब्लम है जिनको हम वक्त के साथ साथ सेट करते चले जाएंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आ जाता है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। मीन्स ये कि कहीं पे कलर थीम से आउट हो गया, कहीं पे किसी जगह पे कोई राइटिंग करते हुए स्पेल मिस्टेक हो गई, कोई अलाइनमेंट का इशू हो गया, डिज़ाइन लेवल के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिनसे आपको काम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इतनी ज़्यादा, लेकिन डिज़ाइन लेवल पे एक अच्छा लुक नहीं दे पा रही चीज़ें, इस किस्म के कोई इशूज़ आ गए, इनको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। और इनको यूजुअली इंडिविजुअली डील भी नहीं किया जाता। इनको जब कोई बड़ी मेजर फॉल्ट को सॉर्ट आउट करके ठीक करके दोबारा से सारी चीज़ें सेटअप की जा रही होती हैं तो उन्हीं के साथ साथ इनको भी एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये सिक्योरिटी लेवल है, ये सिवेरिटी लेवल है, और इनको इसी लेवल पे रख के हर फॉल्ट को डील किया जाता है कि कौन सा किस लेवल पे किया जाएगा। डिफेक्ट सीडिंग की जाती है ताकि आप इंस्पेक्शन को चेक कर सकें और टेस्टिंग के प्रोसेस को चेक कर सकें। और इंस्पेक्शन और टेस्टिंग बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई डिफेक्ट आ गए तो उनको पकड़ने के लिए होते हैं। अगर इंस्पेक्शन से पकड़ा गया तो ठीक है, अगर इंस्पेक्शन ना पकड़ सकी तो टेस्ट पकड़ लेगा, इस उम्मीद के साथ। तो ये सारा का सारा आपका डिफेक्ट रिमूवल का मेथड और डिफेक्ट सीडिंग का मेथड होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसी तरीके से चलेंगे और इस प्लेलिस्ट को पूरा करेंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती रही तो। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।